चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल RJP रीजन में। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे NCERT मेरी गोल्ड टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 3 का लेसन जिसका नाम है अ लिटिल फिश स्टोरी। इस वीडियो में मैं आपको लेसन के साथ साथ न्यू वर्ड्स भी सिखाने वाली हूँ। बच्चों, ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या आपने फिश को देखा है? यस, मुझे पता है कि समुद्र में आप लोगों ने बहुत सारे फिश को देखा होगा। और बच्चों, फिश अलग अलग टाइप्स की होती है और अलग अलग कलर्स की भी होती है। तो बच्चों, ये लेसन में हम ऐसी ही एक फिश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं लेसन में अ लिटिल फिश स्टोरी। There are a great many million fish in the seas, but this story is about just one of them, and a very small one at that. तो बच्चों, समुद्र में कई लाख मछलियाँ होती है। बच्चों, यहाँ पे मिलियन का मतलब होता है कि 10 लाख। 10 लाख को हम क्या कहते हैं? 1 मिलियन। तो बच्चों, यहाँ पे ऐसा कहा है कि समुद्र में बहुत सारी मछलियाँ होती है, मतलब कि मिलियन, 10 लाख से भी ज़्यादा मछलियाँ होती है। लेकिन यह कहानी उनमें से एक ही मछली के बारे में है जो बहुत ही जो मछली है यहाँ पे मेल की बात की हुई है, मेल फिश की बात है। तो तभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो छोटी मछली है वो मेल है। तो हम उसके बारे में देखने वाले हैं कि उसको ये जो समुद्र होता है उसमें रहने में क्या दिक्कत थी। तो चलो आगे की लाइन में देखते हैं। Now this little fish had everything in the seas to make him contented, but he was not happy. तो बच्चों, ये छोटी सी जो मछली थी उसको संतुष्ट रहने में, कंटेंटेड का मतलब होता है कि खुश रहने में, संतुष्ट रहने में, सेटिस्फाइड रहने में क्या प्रॉब्लम थी कि वो खुश नहीं था। वो क्यों खुश नहीं था? तो चलो हम देखते हैं। You will laugh when I tell you why he was not. बच्चों, अब आपको बहुत हंसी आएगी जब मैं आपको बताऊंगी कि वो क्यों खुश नहीं था, वो क्यों नाखुश था। तो he was unhappy because he was so very small. तो वो नाखुश इसीलिए था क्योंकि वो बहुत छोटा था। अब बच्चों, छोटा होना ये भी कोई नाखुश या तो अनहैप्पी होने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये जो था वो ऐसा सोचता था कि और जो मछलियाँ हैं समुद्र में, मैं भी उन लोगों की तरह बड़ा क्यों नहीं दिखता हूँ, इसीलिए ये नाखुश था। बच्चों, आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं कि वो कितना अनहैप्पी है। तो उसकी आंखों में से भी टीयर्स निकलते हैं। वो खुद अपने ही मन में कुछ ना कुछ सोच के रो रहा होता है। It is very hard to be such a little mite of a fish, he would say over and over again. If I were only larger, how much happier I could be. And he said it so many times that I think he believed it. तो बच्चों, वो अपने मन में ही सोचता था कि इतनी छोटी सी मछली होना बहुत मुश्किल है। और वह बार बार कहता था, मतलब अपने आप से कहता था कि यदि मैं थोड़ा बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता। और वह यही सोचता है कि अगर मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊँ तो मैं बहुत ही खुश रहने लगूँगा। और यही बात का उसको विश्वास भी था। और वो बार बार किसके बारे में सोचता था? वो यही सोचता था कि मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he, when suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. तो बच्चों, एक दिन की बात है, वह अपने साथियों के साथ तैर रहा था। अब बच्चों, यहाँ पे स्कूल लिखा है। यहाँ पे स्कूल का मतलब है कि ग्रुप ऑफ फिश, जो फिश का ग्रुप होता है उसको हम स्कूल कहते हैं।
तो ये जो फिश था वो अपने स्कूल के साथ मतलब कि अपने ग्रुप के साथ तैर रहा था। और तैरते तैरते, जैसे कि हम सब जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, वो सोच रहा था, क्या सोच रहा था? यस, वो यही सोच रहा था कि मैं भी इन लोगों की तरफ बड़ा हो जाऊं। और ऐसा सोचते सोचते वो तैर रहा था और सडनली क्या हुआ? अचानक बिना किसी चेतावनी के वो सब लोग, वो जो उन लोगों का ग्रुप था, वो एक बहुत बड़ी जाल में फंस गया। फिर क्या होता है? There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight, and just as its hull was being emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clean water. How good it felt! तो चिल्ड्रन, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो फिश है, स्कूल ऑफ फिश, वो सब तैर रहे थे अपने ग्रुप में। और सडनली क्या होता है कि एक मैश आती है। मैश का मतलब होता है कि जो जाल होती है, तार वाली जो जाल होती है, तो उसके अंदर ये सब लोग फंस जाते हैं। सूर्य की रोशनी में जैसे ही जाल को पानी में से फिर निकाला, मतलब क्या होता है कि ये लोग तैर रहे होते हैं और कुछ मछुआरे आते हैं और इन लोगों को जाल में कैद करते हैं। और कैद करने के बाद फिर क्या करते हैं, ये जो स्कूल होती है फिश की, वो रिगल्ड करती है। रिगल्ड करती है मतलब, रिगल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? कि रिगल्ड का मतलब होता है कि छटपटाई, मतलब कि छटपटाते हैं वो लोग, वहाँ से निकलने के लिए छटपटाने लगते हैं और वहाँ से निकलने की हर एक कोशिश करते हैं। लेकिन वो लोग उसमें से निकल नहीं सकते क्योंकि ये जो मछलियाँ होती हैं वो बहुत ही बड़ी होती है। लेकिन ये जो छोटी सी जो मछली था, ये जो छोटा सा जो ऑलवेज अनहैप्पी रहता था, वो इसमें से बाहर निकल जाता है क्योंकि वो सबसे छोटा होता है। तो वो मैश में से बाहर निकल जाता है और फिर वो किस में स्लिप्ड हो जाता है? कूल एंड क्लियर वाटर में। और फिर उसको कितनी खुशी महसूस होती है। He swam here and there and everywhere, and some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. तो बच्चों, ये जो छोटी सी मछली था, वो अपने शरीर को छटपटाते हुए जाल में से बाहर निकल जाता है और फिसल जाता है और उसको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। वह इधर उधर सब तरह तैरता है और कुछ मछलियों जो उसको अच्छी तरह से जानती थी, वो मछलियाँ अब उसको वापस नहीं मिलने वाली थी क्योंकि आफ्टर ऑल वो मैश में से नहीं निकल पाई थी। और अब ये छोटी सी मछली को ऐसा लगा कि मैं छोटी सी मछली के सिवाय कुछ और बनने की इच्छा नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल वो समझ गया था कि बड़ी लार्जर मछली बनने से तो अच्छा था कि वो स्मॉल फिश ही बनकर रहे। तो बच्चों, ये जो लेसन है उसका मोरल है कि जो भी हमें कुछ मिला है उसमें हमें ऑलवेज कंटेंटेड रहना चाहिए। कंटेंटेड का मतलब है कि सेटिस्फाइड रहना चाहिए। तो बच्चों, आपके पास जो भी कुछ है, आप जैसे भी हैं वैसे ही आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अपने दोस्तों के जैसा क्यों नहीं बन पाता हूँ या मैं उन लोगों की तरह क्यों नहीं हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही बिल्कुल ठीक है और बेहतरीन है। बच्चों, आपको ये लेसन समझ में आ गया? तो मैं आपको एक बार फिर से इसकी समरी बता देती हूँ, तो आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। बच्चों, यह एक छोटी सी मछली की कहानी है। यह जो मछली था वो संतुष्ट रहने के लिए समुद्र में उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो खुश नहीं था। उसका रीज़न यह था कि वो बहुत छोटा सा था और वह हमेशा क्या चाहता था? वो बड़ी मछली बनना चाहता था। और एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ समुद्र में तैर रहा होता है, तो अचानक उन लोगों के ऊपर कोई जाल बिछाता है
वो जो स्कूल में जो वो ग्रुप था मछलियों का, वो बहुत ही कोशिश करते हैं जाल से बाहर निकलने की, लेकिन वो लोग नहीं निकल पाते हैं। और इस बीच जाल को नाव में खाली किया जाता है, लेकिन ये जो छोटी सी मछली था वो जाल में से बाहर निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? वो छोटा होता है तो जाल में से फिसल जाता है और वापस ठंडे और साफ पानी में आकर गिरता है। और उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है कि वो जो छोटा है वही ठीक है। उसे अपने छोटे होने पर गर्व होता है। इस घटना के बाद उसे कभी भी अपनी छोटे आकार के विषय में शिकायत नहीं होती है। वह बच जाता है क्योंकि वह काफ़ी छोटा था, और उसके बाद वो बहुत ही खुश होता है और वो कंटेंटेड भी हो जाता है, मतलब कि उसको सेटिस्फेक्शन होता है अपने छोटे होने पर। तो यह थी आपकी स्टोरी। बच्चों, अब हम न्यू वर्ड्स देखते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। फ्लॉन्डरिंग, फ्लॉन्डरिंग का मतलब होता है कि हलचल। मैशिश का मतलब होता है जाल के रेशे। हाउल का मतलब होता है कि खेप या तो पकड़ा जाना। कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग का मतलब होता है छपछपाना। नेक्स्ट वर्ड है एम्प्टियर। एम्प्टियर का मतलब होता है उतारना या तो किसी चीज़ को खाली करना। रिगल्ड का मतलब होता है छटपटाई। एंड हमारा लास्ट वर्ड है वार्निंग। वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी। चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस लेसन। आशा रखती हूँ कि आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस लेसन की एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आप इस लेसन की एक्सरसाइज इंग्लिश लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के इंग्लिश प्लेलिस्ट में आप सर्च कर सकते हैं। चिल्ड्रन, हैव यू एंजॉयड दिस वीडियो? बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ आपके वैल्यूएबल सजेशंस आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।